देवादिदेव खजारसी वर्तमान शासनक महावीर भगवान की। ये बोले आचार्य गुरु श्री शांति सागर छाणी महाराज की। ये बोले दादा गुरु आचार्य सुमति सागर जी महाराज की। ये बोले विद्या भूषण सन्मति सागर जी महाराज की। ये बोले मम दीक्षा गुरु सरफ को धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, कहते हैं चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान। ये पार्श्वनाथ भगवान ऐसे हैं कि आप इनके चरणों में समर्पण करोगे तो बिना आप चिंतन किए कितना देते हैं, बहुत कुछ देते हैं। आपने सोचा भी नहीं हो उससे भी ज़्यादा आपको मिल जाता है। देखो वर्तमान में 24 भगवान में पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रतिमाएं पार्श्वनाथ भगवान की मिलती हैं और सबसे ज़्यादा लोग इन्हीं को मानते हैं। क्यों मानते हैं, किस लिए मानते हैं कि 9 भव तक इन्होंने अपने बैरी को, कमट को माफ़ किया, क्षमा की। हम पार्श्वनाथ को तो मानते हैं, मन की क्षमा को नहीं मानते हैं। पूजा किसकी करते हैं, कमठ की। मानते किसका है, पार्श्वनाथ भगवान को। हम अपने जीवन में अगर पार्श्वनाथ भगवान की चर्या को, उनकी क्षमा को हम धारण कर लें तो आपका जीवन भी उसी तरह से शांत होगा और आप बहुत अच्छे से अपने जीवन को संस्कारित करते हुए धर्म पथ पर, मोक्ष मार्ग पर भी चल सकते हैं। ध्यान रखना, वर्तमान की स्थिति गड़बड़ कब हुई। हमारे गुरुजी कहते थे खान पान बिगड़ा तो खानदान बिगड़ा। हम कहते हैं अभी वर्तमान में खान पान बिगड़ा तो पूरा शरीर और पूरा स्वास्थ्य ही आपका बिगड़ गया, और जो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो क्या करोगे। अस्वस्थ होकर ना मंदिर जा पाते हो, बहाना मिल जाता है मंदिर नहीं जाना, क्यों, तबीयत खराब है। ऐसा काम ही क्यों करते हैं जो तबीयत खराब है। हम अपने गुरुओं की, अपने भगवंतों की, अपने आचार्यों की, अपने गुरुओं की बात तो सुनते हैं, सुनने में अच्छी भी लगती है, मगर जीवन में उतारना नहीं चाहते हैं। सिद्ध चक्र विधान तो हम बहुत करते हैं, पता नहीं कितने सिद्ध चक्र विधान कर लिए, मगर सिद्ध चक्र विधान में श्रद्धा नहीं है। कर तो लेते हैं, क्यों, क्योंकि मैना सुंदरी ने किया तो हम भी कर लें। मगर मैना सुंदरी जैसी श्रद्धा होनी चाहिए। आज भी वर्तमान में ऐसा नहीं है कि सिद्ध चक्र विधान चेंज हो गया होगा। सिद्ध चक्र विधान वही है, सब कुछ वही है, मगर हमारी श्रद्धा में कहीं गड़बड़ है। आज भी देखा गया है कि सिद्ध चक्र विधान करने के बाद वर्तमान में भी, अभी बोलते हैं ना इस काल में कुछ नहीं होता, इस काल में भी बहुत कुछ होता है, और इतना होता है कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। मगर कब, जब आपकी श्रद्धा हो तब। हम चाहते हैं 0 वोल्टेज से और ट्रेन को चला लें, तो ट्रेन तो 25,000 वोल्टेज से चलती है, 0 वोल्ट से तो चलेगी नहीं। तो जितनी हमारी श्रद्धा उतनी भक्ति का फल। कहते ना जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा है, तो जितना भक्ति से जुड़ोगे उतना तो भक्ति का फल मिलेगा। आज भी देखा गया कि सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से बहुत से केसों में देखा गया कि जो आदमी निराश हो चुका था जीवन से, उसके जीवन में भी 16 साल 20 साल बाद खुशियां आती हैं। जो आदमी पहले लोगों को देख के बोलता था क्या होता है, 3 घंटे 4 घंटे ऐसे मंदिर में बर्बाद होते, क्या होता है उससे, मगर जब उसकी श्रद्धा जगी, उसने भी विधान में बैठ के अपनी पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति की, तो उसके जीवन में भी 20 साल बाद ऐसी खुशियाँ आई कि जो सब सोच भी नहीं सकते थे कि दोबारा हमें कभी कोई खुशी मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि हम भगवान की भक्ति तो करें, भगवान के सामने समर्पण तो करें। हम लोग मंदिर जाते हैं
मगर इतनी टेंशन से भरे होते हैं कि भगवान के जो पास जो ऊर्जा है उसको हम ग्रहण ही नहीं कर पाते हैं। मंदिर गए और मंदिर जाके भी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आई तो आपका जाना बेकार है। शांत मन से जाइए, इसलिए कहते हैं सुबह सुबह मंदिर जाइए, फ्रेश माइंड रहता है, फ्रेश शरीर रहता है। उस समय आप मंदिर जाएंगे तो मंदिर में जो भी ऊर्जा है उसका आप भरपूर क्या इकट्ठा करके अपना सूटकेस भर के ला सकते हो। आप टेंशन का सूटकेस लेके जा रहे हो, टेंशन का सूटकेस पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में डाल दो, बोले भगवान ये पकड़, ये भी ये भी ये भी ये भी, और मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं इनसे पार पा सकूं। मगर वो तुम बातें निकालते ही नहीं हो, तो मन में भरी रहती है, तो कहाँ हम भगवान से बात कर पाएंगे। आते हो एक मुट्ठी चावल दी, लो महाराज भगवान एक मुट्ठी चावल और हमें तो छुट्टी दे दो। तो ऐसे थोड़ी होता है। बैठो थोड़ा देर उसके चेहरे को भी देखो। आप भगवान को नहीं देखना चाहते तो चेहरा तो दिखा दो कि भगवान मैं आ गया, लो मेरे को देख लो। जब तक अपने टेंशनों के सूटकेस को, जब तक अपने दिमाग में आपकी भरी हुई जो भी गड़बड़ बातें, एक दूसरे की कसाएं आपके मन में भरी रहेगी, आप कुछ भी भगवान से नहीं पा सकते। भगवान के सामने आप जब भी आते हैं अपने मन की पूरी बात बता दो। मगर नहीं, हम भगवान से नहीं कहते, हम तो दोस्तों से कहते हैं, रिश्तेदारों से कहते हैं। और रिश्तेदार भी बड़े मज़े से रो रो के पूछते हैं आपसे, हाँ भाई और क्या हुआ, और क्या हुआ, और क्या हुआ, और बाद में हंस हंस के उड़ाते हैं। मगर शर्त ये है कि हमारे भगवान ना बोलते हैं ना किसी से पूछते हैं। कोई आके अपनी बात कह गया तो ठीक, नहीं कहा तो ठीक। इसीलिए भगवान के सामने कहते हैं हंसो तो इतना हंसो, इतना हंसो, इतना हंसो कि हंसना बाकी ना रहे, और रो तो इतना रो, इतना रो कि रोना बाकी ना रहे। मगर किसके सामने? तीन लोग के नाथ के सामने चरणों में आके तो करो, एक बार देखो तो सही। भगवान कहते हैं, हमारे संत कहते हैं कि हमने तो अपने श्रावकों को उपदेश दिया था कि सुबह जल्दी उठा करो, मगर श्रावकों की सुबह होती है 11 बजे। क्या 11 बजे होती है? संत कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बहुत सारे फायदे हैं। और श्रावक कहते हैं नहीं महाराज, देर से उठने के भी बहुत फायदे होते हैं। होते कि नहीं? अब ये देख लो, मैं संतों की आवाज़, गुरुओं की आवाज़ आप तक पहुंचा रहा हूं कि सुबह उठने के फ़ायदे क्या हैं, देर से उठने के फ़ायदे क्या हैं, और फिर मर्जी आपकी है कैसे आपको जीना है, ज़िंदगी आपकी है और भविष्य भी आपका है। देखो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में कौन उठेंगे? जो जल्दी सोएंगे। तो जल्दी सोओगे तो सुबह उठोगे तो आपका माइंड भी फ्रेश, बॉडी भी फ्रेश, और दिमाग शांत रहने से दिमाग में कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। ब्रह्म मुहूर्त ये ऐसा एक समय होता है जिस समय जो बहुत बड़ी व्याधि हो किसी को, तो उस समय भी उसको शांति मिलती है। आप कभी कभी किसी हॉस्पिटल में गए हो बड़े हुए, तो उसमें देखना 5 से 6 के बीच जो वहाँ का नर्सिंग स्टाफ होता है पूरा फ्री होता है, क्योंकि जानता है पेशेंट को कोई प्रॉब्लम 1 घंटे होने वाली नहीं है। उसी प्रकार से हमारा दिमाग शांत रहता है। हम उस समय मंदिर आते हैं, कहीं भी आते हैं, अपनी किताब स्कूल की पढ़ते हैं, या हम अपने दुकान की कोई समस्या है, कुछ भी चीज़ करते हैं, तो उस समय आपको सॉल्यूशन मिल जाते हैं। जो सॉल्यूशन आपको पूरे हफ्ते नहीं मिले, महीने नहीं मिले, पूरे दिन में नहीं मिले, आप परेशान हो, तो सुबह के समय आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। आपकी सोच भी बहुत अच्छी होगी, और उस समय में आप जो भी अपनी रीडिंग करोगे जो भी आप रिवीजन करोगे वो आपके दिमाग में अच्छे से फीड होगा। जैसे दिन भर में आपका शरीर थका हुआ है, दिमाग भी थका हुआ है, तो उसी जैसे मोबाइल भी हैक हो जाता है, उसमें कोई फीड नहीं कर सकते हम, उसको रीसेट करते हैं। तो हम अपने जीवन को थोड़ा सा रीसेट करें, सुबह जल्दी उठें, भगवान के दरबार में जाएं। आज ऊर्जा की जरूरत हर किसी को है। ऊर्जा चाहिए तो मंदिर अवश्य आइए, ऊर्जा नहीं चाहिए तो मत आइए। फिर बिल्कुल नहीं आना नहीं चाहिए तो, और चाहिए तो रोज आओ, ठीक है।
तो सुबह उठने के ये फ़ायदे हैं कि आपका काम पेंडिंग नहीं रहेगा, दिमाग शांत रहेगा, नई नई सोच आएगी, दूर तक की आपकी सोच दिमाग में आ सकती है। देर से उठने के भी बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। देर से उठोगे तो आपका शरीर ऐसा कड़ा रहेगा जैसे सूती कपड़े को भिगो के निचोड़ दिया हो। दिमाग भी टेंशन से भरा होगा क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई। देर से सोए, गुस्सा भी नाक पे रहता, कोई अच्छी बात कहे तो उससे लड़ मरो सीधा। अब ये उठने के और सोने के फ़ायदे बताएं, इसको स्वीकार करके जो अच्छा लगे अपनी ज़िंदगी में उतार के जीवन को अच्छा भी बना सकते हैं। अपने जीवन में उसको नहीं स्वीकार करके कहना, मतलब संतों ने अपनी बात कही, अब मर्जी आपकी है, ज़िंदगी आपकी है, क्या करना है नहीं करना है आप देखें। एक चीज़ और है, देखो सबके अपने अपने नशे होते हैं, मगर भक्ति का नशा जिसको लग गया एक बार, क्या कहते हैं, 8 वर्ष तक माँ बाप को बच्चे के मंदिर ले जाने की ड्यूटी है। हम लोग को फुर्सत ही नहीं तो बच्चों को कहाँ लेके जाए। अब बच्चे बड़े होते हैं, किसी को नियम देते हैं, बोले हमारे पापा को तो बोल दो, वो मंदिर जाते ही नहीं कभी। तो 8 साल तक इसलिए बोला गया कि 8 साल तक जाते जाते बच्चों को थोड़ा मंदिर का स्वाद लग जाता है, चस्का लग जाता है, फिर बाद में बोलना नहीं पड़ता कि आप मंदिर जाइए। और भगवान की भक्ति में आप सभी जानते हैं शक्ति बहुत है, मैं उस शक्ति को कौन ले सकता है। कहते हैं मोक्ष मार्ग या धर्म का जो मार्ग है ये मन मर्जी से नहीं चलता है। ट्रैफिक में भी चलोगे तो मन मर्जी से नहीं चल सकते, जो नियम है उसको पालन करने पड़ेंगे। हमारी जिनवानी माता का बहुत बड़ा उपकार है हमारे ऊपर, हमारे गुरुओं का बहुत बड़ा उपकार है कि उन्होंने लिखित में आज वर्तमान में सुविधाएं हो गई, मिल रहा है। पहले सुविधा थी क्या, न कागज़ था न पेन था, ताड़ के पत्तों पे और किससे लिखते थे, कांटों से लिखते थे। कैसे कैसे लिखा होगा उन गुरुओं ने, कितना बड़ा उपकार है हमारे ऊपर, हम फिर भी उनकी बातों को नहीं मानते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। जिनवानी माता ने आपको पूरा विवरण दिया हुआ है कैसे हम अपने जीवन को सेट करें, कैसे नहीं करें, क्योंकि हम अगर लिखी हुई माने ट्रैफिक रूल से चलेंगे तो कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, और मनमर्जी करेंगे तो हम जीवन में कुछ नहीं पाएंगे, अपनी मंजिल भी नहीं पा सकते। हमें नियम से चलते हुए जिनवानी माता ने सब चीज़ बताई हैं कि आपको रसना इंद्री में कैसे कंट्रोल करना है, या अपने जीवन में गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आप कैसे धर्म करना है, ये सब चीज़ का विवरण पूर्ण विस्तार से दिया हुआ है। हम उस विवरण को अपनी ज़िंदगी में उतार के उसके अनुसार चलते हुए अपनी मंजिल पर बहुत अच्छे से पहुंच सकते हैं। इन्हीं सब भावना के साथ जय बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय।